नमस्कार। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के द्वारा प्रवर्तित ये आध्यात्मिक संवाद की माला, इसमें मैं आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है, अब हम लोग श्री अरविंद के जन्म के 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आगामी 15 अगस्त 2022 को श्री अरविंद के जन्म का 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस क्रम में श्री अरविंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनेक पक्षों को लेते हुए हम लोग निरंतर आपके बीच में कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। आज के जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हम श्री अरविंद के विषय में जो समकालीन और उनके बाद के महापुरुषों ने, महान व्यक्तित्वों ने उनके विषय में जो श्रद्धांजलियां, आदरांजलि का है, भावांजलि का है, प्रकट की है, उनका संकलन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं इस वार्ता में। और इसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर मधुसूदन जी श्रीवास्तव है। मैं उनको आमंत्रित करूं। उसके पहले भगवती माँ को स्मरण करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए मैं आप सबको आवाहन करता हूं। मोनिका जी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा वो माँ का म्यूजिक चलाएंगे। थैंक यू। वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री अरविन्दम्। ॐ देवेन्द्र मूलिमन्दारमकरन्द कणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणाम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मीरा शरणं शरणं मीरा जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि श्री अरविंद को अलग अलग महापुरुषों ने अपनी दृष्टि से देखा। किसी ने राजनेता के रूप में, किसी ने कवि के रूप में, किसी ने योगी के रूप में। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उनके विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इन सबको हमारे बीच में रखने के लिए आज हमारे मध्य में मधुसूदन जी श्रीवास्तव हैं। आप श्री अरविंदो सोसाइटी की जो हमारी उज्जैन शाखा है उससे संबद्ध हैं। पूर्व में भी भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी थे और 1974 से लेकर 2006 तक उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में
अलग अलग दायित्वों को संभाला भारतीय स्टेट बैंक के रूप तरह से। दोनों में 2000 फोटो भी थे। 2006 में उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति अपनी बैंक की सेवा से ले ली थी और उसके बाद से वे निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में श्री मां श्री अरविंद के माध्यम से लगे हुए हैं। 1975 में जब उनकी पोस्टिंग इंदौर शहर में थी, तब पूजनीय दादाजी श्री BL गुप्ता जी के संपर्क में उनका आने का अवसर उनको मिला। आपको जैसा विदित ही है, दादाजी एक बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथ थे और वे अपने किसी रोग निदान के लिए दादाजी के पास गए थे और दादाजी ने न केवल उनके तात्कालिक शारीरिक रोग का निदान किया, बल्कि उनसे वे ऐसे आत्मिक रूप से जुड़े कि उसके बाद से निरंतर अपने भीतर जो एक साधक का परिष्कृतीकरण की प्रक्रिया होती है, वो उनके भीतर चल ही रही है। 2012 में उज्जैन में जब दिव्यांश आए और 12 दिसंबर 2012 का वो संयोग था। पहले से तो तिथि कुछ और नियत थी, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि उज्जैन शाखा में जब उन्होंने इतना सारा कुछ अपने जीवन का अर्पण किया, अपना सारा समय उन्होंने दिया, तो ईश्वर ने एक उनके ऊपर ऐसी अनुकंपा की कि उनके जन्मदिन के दिन ही 12 दिसंबर को श्री अरविंद के पवित्र दिव्यांश हमारे उज्जैन में जो श्री अरविंद योग शक्ति पीठ है उसमें पधराए गए। उस समय बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिला था और उसके पश्चात से आदरणीय मधुसूदन जी निरंतर उसी परिसर में निवास करते हैं और उनकी दिनचर्या उस परिसर तक और मां श्री अरविंद की सेवा तक सीमित है। मैं आप सबकी ओर से बहुत स्वागत करता हूं उनका और उनसे मैं प्रार्थना करूं कि वे इस विषय के बारे में अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। उसके पहले मैं ये आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वार्ता के समाप्त होने के बाद आप में से यदि किसी को लगता है कि श्री मधुसूदन जी ने किसी अन्य सुप्रसिद्ध महापुरुष, किसी महान महिला के द्वारा श्री अरविंद के विषय में कोई उद्गार व्यक्त किए गए हैं, वो उनसे छूट गए हैं, क्योंकि श्री अरविंद के विषय में बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो आप भी उसको जरूर हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो आज का समय है ये श्री अरविंद के उस पक्ष को देखने का जिसको एक भक्त के नाते कई बार हम लोग नहीं देख पाते हैं। भक्त के साथ एक दिक्कत ये हमेशा होती है कि उसको ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती, तो वो सब्जेक्टिव होके अपने प्रभु की आराधना में रहता है। पर जब हम श्री अरविंद के विषय में चाहे देश बंधु चित्रंदन दास जी की वाणी सुने, या सुने हम रोमा रोला की, या हम सुने जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो हमको कहीं ना कहीं एक अच्छा तो लगता ही है और एक नया द्वार प्रभु के व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का हमारे सामने खुलता है। तो मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं श्री मधुसूदन जी श्रीवास्तव का कि वे आए और अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। श्री अरविंद सभक्ति प्रणाम। आइए श्रीवास्तव साहब। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है। ओम श्री मात चरण कमल नमः। मनोज भाई ने जैसा अभी बताया कि श्री अरविंद के व्यक्तित्व और कृतित्व ने न केवल उनके समकालीन व्यक्तित्वों, महापुरुषों, विभूतियों को गहराई से प्रभावित किया, बल्कि उनके इस पृथ्वी पर देह त्याग के बाद भी जो आश्रम माता जी की देख रेख में शुरू हुआ और आज तक जो फली विभिन्न दिशाओं में विस्तार कर रहा है, उसके माध्यम से भी लोग श्री अरविंद से जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं और भविष्य में भी वो ये क्रम जो है निरंतर चलेगा। तो आज का जो सत्र है, हम उसमें कुछ उन महापुरुषों, विभूतियों की चर्चा करेंगे जो उनके साथ राजनीति के क्षेत्र में थे
या जो उस समय साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत थे, या जो उस समय समाज सेवा में रत थे, इतिहासकार थे, पत्रकार थे, ऐसी कुछ जो अ, अ, महापुरुष हैं कि हम आज इस सत्र में चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब 2008 में श्री अरविंद को ब्रिटिश सरकार ने कारागार में निरुद्ध कर दिया था, तब उनका जो केस था वो उस समय चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास ने लड़ा था। देशबंधु चित्तरंजन दास वैसे तो 1894 में ही जो है वो एडवोकेट या सॉलिसिटर का काम करना छोड़ चुके थे और समाज सेवा और अन्य कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन जब श्री अरविंद के ट्रायल का वक्त आया तो उन्होंने इसे अपना एक भागवत आदेश का एक कर्तव्य समझा कि इसको जैसे कि उनको करना ही है, और पुनः उन्होंने एडवोकेट का चोला पहना, काला कोट पहना और श्री अरविंद के समर्थन में कोर्ट में उपस्थित हुए। उस समय उन्होंने जो एक उस जिरह के दौरान एक बड़ी प्रसिद्ध उन्होंने बात कही थी, जो जिसको कि अक्सर कोट किया जाता है। वे बोले थे कि ये जो जिस आरोपी को आपने कोर्ट में आरोपी बनकर खड़ा किया है, ये सिर्फ इस कोर्ट की बात के सामने नहीं, बल्कि जो इतिहास का जो हाई कोर्ट है उसकी बार के सामने भी ये व्यक्ति खड़ा है। और जब ये सारा विवाद शांत हो जाएगा, ये सारी कंट्रोवर्सी जब बैठ जाएगी, when all this controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, prophet of nationalism, and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed not only in India, but across the distant seas and lands. यानी इस उथल पुथल के समाप्त होने के बाद, यहाँ तक कि इनके जाने के बहुत बाद, इन्हें देशभक्ति के कवि, राष्ट्रीयता के मसीहा व मानवता के प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा। इनके शब्द न केवल भारत में बल्कि 7 समंदर पार देश देशांतरों में गूंजते रहेंगे। उनकी ये जो भविष्यवाणी थी चित्तरंजन दास देशबंधु की, वो बिल्कुल अक्षरशः साबित हो रही है, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे कि उस समय के जो अग्रणी महापुरुष थे, वे सभी श्री अरविंद के, चाहे वो उनका राजनीति में कार्य क्षेत्र रहा हो, चाहे वे एक दार्शनिक के रूप में, एक कवि के रूप में, या एक धर्म की महिमा के उद्घोषक के रूप में, भविष्य दृष्टा के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, उनके इस बहुआयामी व्यक्तित्व से वे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले इस संदर्भ में हम उस समय जो उनके समकालीन थे और जिनको कि जो उस समय की त्रिपुटी थी राजनीति के क्षेत्र में, जिसे कि लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, उनके उद्गारों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम 1902 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहाँ विदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी महाराजा बड़ौदा के हाथों होना था, तो महाराजा जो है वो उनको अपने श्री अरविंद को अपने साथ ले गए थे। उस समय वे बड़ौदा सरकार की सेवा में थे। उद्घाटन के बाद जब वे कांग्रेस अधिवेशन की सभा हुई तो श्री अरविंद श्रोताओं में बैठकर सभी के भाषण को सुन रहे थे। ये उनका कांग्रेस के नेताओं के कार्यकलाप को देखने का, सुनने का पहला प्रसंग था, इसलिए वे धैर्यपूर्वक सब देख रहे थे, सुन रहे थे। तो मंच पर लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक बैठे हुए थे। वे अचानक नीचे उतरे। सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर तिलक महाराज नीचे क्यों उतर गए, लेकिन वे बीच में श्रोताओं के बीच बैठकर बैठे हुए श्री अरविंद के पास पहुंचे और उन्हें हाथ पकड़कर
श्री अरविंद को खड़ा कर दिया और फिर उन्हें मंडप के बाहर ले गए। दोनों ने करीब 1 घंटे तक बाहर बात की। तब से ही लेकर श्री तिलक के साथ, तिलक महाराज के साथ जो है वो श्री अरविंद का आत्मीय संबंध रहा। जब तक वे बड़ौदा सरकार की नौकरी में रहे तब तक तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी अपना नाम आगे नहीं आने दिया। पर्दे के पीछे रहकर ही वे राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन का कार्य करते रहे। अब तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने श्री अरविंद के बारे में क्या लिखा है उसका कुछ अंश मैं पढ़ूंगा। ये मराठी दैनिक केसरी में लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि आत्मज्ञान, आत्मत्याग, ज्ञान और सत्यनिष्ठा के विषय में श्री अरविंद के समक्ष कोई बैठ सके ऐसा हिंदुस्तान भर में कोई नहीं है। कोई उनको देखे तो ऐसा नहीं लगता कि ये अरविंद हैं। इतना दुर्बल शरीर, उनके वस्त्रों और व्यवहार में इतनी सादगी और सरलता। श्री अरविंद जैसे व्यक्ति राष्ट्रीय कार्य में खींचे चले आए, यह प्रभु कृपा का परिणाम है। इंडियन में वे ये लोग ये गुप्त रूप से प्रभु का ही आशीर्वाद था। उनकी विद्वता, उनकी सात्विक प्रकृति, उनका धार्मिक मनोभाव, उनका आत्मत्याग अतुलनीय है। वे जो लिखते हैं उसके पीछे दिव्य प्रेरणा होती है, सात्विक बुद्धि प्रतिभा होती है और अविचल निश्चय होता है। दूसरे जो इस त्रिपुटी के जो नेता थे विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल के बाघ माने जाते थे, शक्तिशाली बाघ माने जाते थे। तो श्री अरविंद जब पूर्वी बंगाल के गांव में घूमे तो उन्हें विपिन चंद्र पाल के व्यक्तित्व का गहरा परिचय हुआ और उस वक्त विपिन चंद्र पाल ने उनके बारे में लिखा है, श्री अरविंद के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं में उम्र की दृष्टि से श्री अरविंद सबसे छोटे हैं, परंतु उनकी शक्ति, शिक्षण, चरित्र इन सभी नेताओं में बहुत उच्च कोटि का है। भविष्य में अरविंद एक असाधारण कार्य के लिए बने हैं। उनके हृदय में मातृभूमि की चिंता ही निवास करती है। वे मातृभूमि को हमेशा माँ के रूप में मानते आए हैं। कुछ लोगों के लिए राष्ट्रभक्ति ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक विषय की वस्तु होती है, कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीय पुकार और अभिप्सा के रूप में होती है, परंतु श्री अरविंद के लिए तो उनकी आत्मा की परम आकांक्षा के रूप में रही है। राष्ट्रभक्ति के पीछे जो बल और आकांक्षा रहती है, उनकी समझ आज जैसी श्री अरविंद को है, ऐसी किसी दूसरे को नहीं है। तीसरे जो इस त्रिपुटी के नेता थे लाला लाजपत राय, उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, एक शांत विनम्र हिंदू युवक अभी तक जो अज्ञात जैसा रहकर अपनी आत्मा को धैर्यपूर्वक नियंत्रण में रखकर बैठा था, शक्ति का संचय कर रहा था और देश की देह में प्रबलतम शक्ति का प्रवाह बहाने का अवसर मिले उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वह युवक अब अपनी समग्र शक्ति का संचय करके स्वतंत्रता संग्राम में आ पहुंचा है और वह है श्री अरविंद घोष। एक दूसरी जगह लाला जी लिखते हैं, श्री अरविंद की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनमें गहरा धर्म भाव है। वे आध्यात्मिक हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं, परम वेदांती हैं। जीवन के विषय में, जीवन के नैतिक स्वरूप के विषय में उनकी विचारधारा हिंदू धर्म की है और वे मानते हैं कि भारतीय जनता जगत में आध्यात्मिकता की स्थापना के लिए बनी है। तो ये जो राजनीतिक क्षेत्र में श्री अरविंद के जो सबसे निकट के सहयोगी रहे, जिन्हें कि गरम दल के नेता गया, ये उन तीनों नेताओं के श्री अरविंद के बारे में विचार थे। अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी की चर्चा करेंगे। यद्यपि महात्मा गांधी ने श्री अरविंद के बारे में कहीं कोई ऐसा विचार कहीं लिखा है या कहीं व्यक्त किया है, ऐसा सुनने में तो नहीं आता, लेकिन महात्मा गांधी जो है वो
श्री अरविंद से मिलना चाहते थे। जब वे 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे और उसके पश्चात 1934 में वे श्री अरविंद से मिलना चाहते थे, क्योंकि वे दोनों कभी नहीं मिले थे। इस हेतु महात्मा गांधी ने उनके एक जो सहयोगी थे गोविंद भाई, जो कि आश्रम में पहले महात्मा गांधी के सहयोगी थे और बाद में जाकर वे श्री अरविंद आश्रम में बस गए थे, उनको पत्र लिखे। तो इस जो पत्राचार हुआ उससे श्री महात्मा गांधी की उत्सुकता दिखती है कि वो कैसे श्री अरविंद से मिलना चाहते थे। इसके लिए गांधी जी ने एक पत्र जो है 25 दिसंबर 1933 को गोविंद भाई को लिखा था। अपने पत्र में लिखते हैं कि मुझे पांडिचेरी आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है और संभावना है कि मैं वहां आऊं, और यदि मैं वहां आया तो मैं श्री अरविंद से मिलना चाहूंगा। यह मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक होगा यदि मैं उनसे न मिल पाऊं। लेकिन श्री अरविंद महात्मा गांधी से मिलने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने गोविंद भाई को कहा कि तुम उन्हें पत्र लिखो कि मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से मैंने यह नियम बना लिया है कि किसी को भी साक्षात्कार नहीं दूंगा। मैं अपने शिष्यों से भी नहीं मिलता और वर्ष में केवल 3 बार उन्हें मौन आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये बात गोविंद भाई ने गांधी जी तक पहुंचाई। लेकिन उसके बाद श्री महात्मा गांधी ने उनको पुनः पत्र लिखा और कुछ मिनटों की भेंट के लिए आग्रह किया। गांधी जी लिखते हैं कि शायद आप जानते हो कि जब से मैं भारत लौटा हूँ तब से मैं आपसे प्रत्यक्ष भेंट के लिए उत्सुक रहा हूँ। उस समय जब मेरे लिए संभव नहीं था तो मैंने अपने पुत्र को आपसे मिलने भेजा था, लेकिन अब जबकि मैं निश्चित रूप से पांडिचेरी आ रहा हूँ तो क्या आप कुछ मिनटों का अवकाश लेकर मुझसे मिल सकते हैं? श्री अरविंद ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय महात्मा जी, यह सत्य है कि मैंने कोई व्रत नहीं लिया है, क्योंकि मैं कोई व्रत नहीं लेता, लेकिन मेरा एकांतवास तब तक के लिए मुझ पर उतना ही बाध्यकारी है जब तक इसके पीछे उपस्थित कारण बने रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। यह कोई व्यक्तिगत या मानसिक रुचि का प्रश्न नहीं है, वरन कार्य और साधना की आवश्यकता से उपजी अवैयक्तिक स्थिति है। यह मुझे आपका स्वागत करने से रोकती है, लेकिन मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं कि मैं इस नियम का पालन करूं जो मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा हूं। तो श्री अरविंद ने गांधी जी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक आदर्श जिसका पालन महात्मा गांधी करते थे, वे उससे उन आदर्शों से बिल्कुल अलग थे जो श्री अरविंद और माता जी के द्वारा समर्थित थे। टॉलस्टॉय से अनुप्राणित गांधी जी का जीवन तापसिक प्रणाली की तरह का था। वे नियमित रूप से उपवास किया करते थे। उन्होंने गाय का दूध पीना बंद कर दिया था, क्योंकि वो उसको कुछ समझते थे कि इससे आवेग उत्पन्न होता है। बकरी का दूध वे पीते थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक मोर्चे पर भी उनके मतभेद थे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान श्री अरविंद ने देश के औद्योगिकरण का जोरदार समर्थन किया था, ताकि स्वतंत्र भारत ब्रिटिश सामान के आयात पर निर्भर न रहे, जबकि गांधी जी एक सरल ग्रामीण जीवन के हिमायती थे, जहाँ की सभी लोग घरों पर चरखा चलाकर अपने लिए वस्त्र तैयार करें। श्री अरविंद अप्रतिरोधी विरोध के समर्थक थे, जब तक कि ब्रिटिश शासक हिंसक व्यवहार न करें, लेकिन उसके विपरीत व्यवहार करने पर विरोध को सक्रिय और आक्रामक होना चाहिए, ऐसा उनका मत था। इसके विपरीत गांधी जी सभी परिस्थितियों में अहिंसा के समर्थक, इस झूठी आशा के साथ कि इससे आक्रमणकर्ता का हृदय पिघल जाएगा। उन्होंने यहूदियों को भी हिटलर के विरुद्ध यही मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, जबकि हिटलर ने एक बार लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे, को यह सलाह दी थी
तुम्हें बस इतना करना है कि गांधी को गोली से उड़ा दो। लॉर्ड इरविन जो है ये हिटलर को बोल रहे हैं। तो ये पत्राचार दोनों के बीच में हुआ। उसके बाद पुनः गांधी जी ने और प्रयत्न किए, गोविंद भाई को पत्र लिखे, लेकिन श्री अरविंद ने कोई उसमें दिलचस्पी न ली। तो ये यद्यपि उसके बाद गांधी जी जो है वो पांडिचेरी गए और एक दिन का उनका प्रवास था, लेकिन वहां पर न तो श्री अरविंद से उनकी मुलाकात संभव हो पाई और न ही माता जी से वे मिल पाए, क्योंकि श्री अरविंद नहीं चाहते थे कि वे माता जी से मिलकर उन्हें राजनीतिक विषयों पर परेशान करें। ये महात्मा गांधी की चर्चा हुई। अब जो दूसरी जो विभूति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री अरविंद के संपर्क में आई थी, वे हैं सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश शिक्षाविद, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी। नाम उनका मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, लेकिन स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और स्वामी विवेकानंद ने उनको निवेदिता का नाम दिया था, वन हु इज ऑफर्ड टू द गॉड। वे रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें लोक माता के नाम से पुकारते थे। जन सामान्य के राजनीतिक संकल्प को मजबूती प्रदान करने के उनके प्रयत्नों ने उन्हें उस समय कई क्रांतिकारियों के संपर्क में ला दिया, जिनमें से एक थे श्री अरविंद, जो उस समय एक युवा और उदयीमान राष्ट्रवादी के रूप में राजनीतिक आकाश में चमक रहे थे। श्री अरविंद से सिस्टर निवेदिता की पहली भेंट 1902 में बड़ौदा में हुई। वे वहां महाराजा के निमंत्रण पर एक राजकीय अतिथि के रूप में आई थी। श्री अरविंद उनके लेख पढ़ते थे और उनकी पुस्तक काली द मदर से प्रभावित थे। क्रांतिकारी राजनीति के पृष्ठभूमि में दोनों ही सहयोद्धा होने वाले थे, क्योंकि एक समान विचारधारा में उनका विश्वास था। और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सिस्टर निवेदिता की पुस्तक काली द मदर उन दिनों एक सामान्य पाठक को प्रेरणा प्रदान करती। प्रत्येक देशभक्त भारतीय द्वारा यह आवाज बहुत ध्यान से सुनी जाती थी और श्री अरविंद की कविता भवानी भारती इस परिदृश्य की गवाह है। यह जानना दिलचस्प है कि श्री अरविंद और सिस्टर निवेदिता दोनों एक ही समय देशभक्ति एवं पूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। श्री अरविंद ने बताया है कि उनका सिस्टर निवेदिता से संपर्क केवल राजनीतिक स्तर पर था। सिस्टर निवेदिता श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के दिखलाए मार्ग पर चल रही थी और श्री अरविंद ने योगी भास्कर लेले के आरंभिक मार्गदर्शन लेने के बाद यौगिक अनुशासन का पालन आरंभ किया था। दर्शन या आध्यात्मिकता उनके बीच संवाद का केंद्र कभी नहीं रही, यद्यपि दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते। जब श्री अरविंद ने बंगाल में क्रांतिकारी समूह के लिए केंद्रीय संगठन की योजना बनाई, तब बैरिस्टर मित्रा उसके प्रमुख बनाए गए तथा उनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया और सिस्टर निवेदिता इस 5 सदस्यीय परिषद की एक सदस्य थी। हिंदू प्रकाश में जब श्री अरविंद के लेख प्रकाशित होते थे तो उसने सिस्टर निवेदिता को बहुत प्रभावित किया। श्री अरविंद की किसी को भी न बख्शने वाली धारा प्रवाहिक शैली सिस्टर निवेदिता के लिए बहुत बड़ा आकर्षण थी, जो स्वयं भी एक इंग्लिश भाषा की एक सामर्थ्यवान लेखिका थी। दोनों ने अपने आप को भारत के प्रति समर्पित कर रखा था और दोनों ही क्रांतिकारी कार्यों के लिए तैयार थे। सिस्टर निवेदिता श्री अरविंद से उम्र में केवल 5 साल बड़ी थी, लेकिन उनकी नैसर्गिक मातृ प्रवृत्ति श्री अरविंद को लेकर सजग हो गई। उनमें वे एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः समर्पित था।
सिस्टर निवेदिता को ये भली भांति महसूस हो गया था कि स्वामी विवेकानंद की भांति ही उनमें भी आध्यात्मिकता की वेदी अपनी तेजोमय अग्नि के साथ उपस्थित है। कलकत्ता में वे दोनों कई बार मिले, लेकिन उन मुलाकातों के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। जैसा श्री अरविंद ने बताया है कि मेरा उनसे सहयोग केवल गुप्त क्रांतिकारी कार्य को लेकर, प्रत्येक को अपनी गतिविधियों को लेकर पूरी गोपनीयता का पालन करना पड़ता था। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि श्री अरविंद के छोटे भाई जोशीले क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार सिस्टर निवेदिता से बहुत प्रभावित थे और उनमें वे जोन ऑफ आर्क की छवि देखते थे, जो उनका नेतृत्व करने के लिए आई थी। सिस्टर निवेदिता की जो जीवनी है, उसके जो लेखक हैं लीजल रेमन, वे एक जगह लिखते हैं कि निवेदिता के लिए वे यानी श्री अरविंद स्वयं जीवन की अभिव्यक्ति थे। एक ऐसा जीवन जो भारत की प्राचीन भूमि पर नवजन्म के रूप में वर्धित हो रहा था, जो उनके गुरु की शिक्षा के तार्किक और उत्कट परिवर्धन में प्रतिफलित हो रहा था। सिस्टर निवेदिता सुकुमार मित्रा के कॉलेज स्ट्रीट वाले घर में उन्हें सुनने के लिए जाया करती थी, जहाँ श्री अरविंद अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं और अनुभूतियों की चर्चा करने के साथ इस बात पर जोर देते थे कि भारतीयों को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने के पहले उन्हें सनातन धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। सिस्टर निवेदिता श्री अरविंद के पत्र कर्मयोगी के प्रकाशन में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर रही थी। जब श्री अरविंद कलकत्ता से चले गए, जब ब्रिटिश सरकार उन्हें पुनः जेल में डालना चाहती थी, तो कर्मयोगी का भार जो है वो उन्होंने सिस्टर निवेदिता को ही सौंपा था। जब सिस्टर निवेदिता ने कर्मयोगी का भार ग्रहण किया, तब कर्मयोगी के 29 अंक श्री अरविंद के संपादकत्व में प्रकाशित हो चुके थे और कुछ अंकों की सामग्री तैयार थी। पत्रिका के अंतिम 6 अंक तो पूरी तरह से सिस्टर निवेदिता के संपादकत्व में प्रकाशित हुए थे। उनके लिखे हुए जो संपादकीय हैं, उसके जो तेवर थे और उसकी जो सामग्री थी, वे श्री अरविंद के लेखों की भांति ही वासशील देश की जनता को ऊपर उठाने की उत्कट इच्छा से ओतप्रोत थी। अतः पाठकों पर इस परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ये सिस्टर निवेदिता के बारे में कुछ जानकारी है जो श्री अरविंद के उनके संपर्क में जो वे थी, उस पर रोशनी डालती है। पाल ऋषभ जो है वो, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। पाल ऋषभ जो है वो माता जी के पति थे और जब वे 1910 में पहली बार भारत आए थे, तो उस समय फ्रेंच डेपुटीज के चुनाव होने वाले थे और कोई उनके मित्र जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उस संदर्भ में वे पांडिचेरी आए थे, लेकिन उसके साथ ही वे एक योग मार्ग का भी अनुसरण करते थे और उस संदर्भ में उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी जिन्हें वे किसी भारतीय योगी से जानना चाहते थे। तो ऋषभ जो है वो पहले फॉरेनर थे जिन्होंने अपनी पहली मुलाकात में ही युग पुरुष के रूप में श्री अरविंद को पहचाना। पश्चिम के लोगों को श्री अरविंद की रूपांतरकारी साधना या दिव्य रूपांतर करने वाली साधना का परिचय उन्होंने ही करवाया। वे जब जापान गए, तब जापान के लोगों के समक्ष अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा, महान वस्तुओं और महान घटनाओं का समय आ पहुंचा है। एशिया के महान देवीय व्यक्तित्व का समय आ पहुंचा है। मेरे पूरे जीवन के दौरान मैं अनुभव कर रहा हूं कि वे पृथ्वी पर हैं। यदि वे न हो तो ये संसार टिक नहीं सकता, क्योंकि वे विश्व का प्रकाश हैं, ऊष्मा हैं, जीवन हैं। उन महान
और उस महान व्यक्ति से अब मैं एशिया में मिला हूँ। वे युग पुरुष और भविष्य के नायक हैं। वे हिंदू हैं, उनका नाम है अरविंद घोष। उनके कारण ही पूर्व की संस्कृति और आध्यात्मिकता थोड़े ही समय में विश्व समाज में फैल जाएगी। ये उनके जो जापान में उन्होंने जो भाषण दिया था उसके कुछ अंश हैं, जिसमें वे श्री अरविंद की महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं। पाल ऋषभ के बाद काफी जब समय रहे आर्या के प्रकाशन में भी, वो सब एक अलग विस्तार है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगले जो महापुरुष श्री अरविंद की व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित हुए हैं, उनमें जो नाम आता है वे हैं रोमा रोला। रोमा रोला, जैसा कि हम जानते हैं, एक फ्रेंच साहित्यकार थे, पत्रकार थे और गुह्य ज्ञान के भी वे ज्ञाता थे। भारत में जो उनका नाम है, उनको विशेषकर श्री स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी उन्होंने लिखी है। उस जीवनी के कारण वे भारत में विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो रोमा रोला के क्या उद्गार श्री अरविंद के बारे में है। रोमा रोला लिखते हैं कि श्री अरविंद भारत के महानतम विचारकों में से एक, पूर्व और पश्चिम की प्रतिभाओं के बीच वह उन्होंने पूर्णतः समन्वय सिद्ध किया है, जो अब तक संपन्न नहीं हो सका था। आधुनिक विज्ञान और हिंदू शास्त्रों की बुद्धिमत्ता में वह पाले गए और आज भारत में वह इसके साहसी टीकाकार हैं। अपने देश को एक नूतन संदेश लाने के लिए वे अभी संलग्न हैं। भारत के आध्यात्मिक प्रयासों और पश्चिम की क्रियाशीलताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कर्म के एक प्राधान्य की दिशा में आत्मा की सारी शक्तियों को साध रहे हैं। यूरोप की भौतिक और वैज्ञानिक विजयों को उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, किंतु वे उसका अंत नहीं बल्कि आरंभ मानते हैं। महान ऋषियों का अंतिम वंशज अपने फैले हुए हाथों में सृष्टि प्रेरणा का धनुष लिए हुए खड़ा है। ये कुछ चुने हुए अंश हैं जो रोमा रोला ने श्री अरविंद के बारे में व्यक्त किए हैं। उनकी जो पुस्तक है प्रोफेट्स ऑफ द न्यू इंडिया 1930 की, में संकलित है। अगले जो महापुरुष हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, जैसा हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के हमारे देश के महानायकों में से एक हैं। नेताजी लिखते हैं कि जब हम पूर्व स्नातक कक्षाओं में थे तो अरविंद घोष बंगाल के सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में थे। यद्यपि वे अपनी मर्जी से निष्कासन में थे और 1909 से अनुपस्थित थे, लेकिन उनका नाम हर किसी की जबान पर था। जब मैं 1913 में कलकत्ता आया तो अरविंद एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके। मैंने शायद ही लोगों को किसी अन्य नेता के विषय में इतने उफनते उत्साह से चर्चा करते हुए सुना हो जितना उनके विषय में। और इस महान व्यक्ति के अनेक संस्मरण थे, जिनमें से कुछ शायद सत्य भी हों, जो कानों कान पहुंचते रहते थे। कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में मेरे आकर्षण का विषय अरविंद का नाम नहीं था, बल्कि उनके लेखन और पत्र थे। अरविंद तब आर्य नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, जिसमें वे अपने दर्शन पर प्रकाश डाला करते थे। वे बंगाल के कुछ गिने चुने लोगों को पत्र भी लिखा करते थे। ये पत्र तेजी के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचा करते थे, विशेषकर उन लोगों में जिनमें आध्यात्मिकता और राजनीति के जिनके मन में आध्यात्मिकता और राजनीति के समन्वय को लेकर विश्वास था। हमारे बीच कोई एक व्यक्ति उन्हें पढ़ता पत्रों को और हम सब उत्साह से भर जाते। ऐसे एक पत्र में अरविंद ने लिखा था, हमें भागवत ऊर्जा का डायनमो होना चाहिए, जिसमें हम में से जो भी उठ खड़ा हो उसके आसपास के हजारों लोग उद्दीप्त और आनंद विभोर हो जाएं।
हमारी यह दृढ़ आस्था बन गई कि प्रभावशाली राष्ट्र सेवा के लिए आध्यात्मिक आलोक की अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन मुझ पर जो उनकी स्थायी छाप जो पड़ी, उनके चमत्कारी उद्गारों को लेकर नहीं थी, बल्कि उनके गहनतम दर्शन को लेकर। शंकराचार्य का मायावाद मुझे बहुत कष्टदायक लगता था। मैं उसके अनुरूप अपने जीवन को नहीं ढाल पा रहा था। उसे अभ्यस्त करने के लिए मुझे एक दर्शन की आवश्यकता थी, अपेक्षा थी। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद ने एक और अनेक ईश्वर और सृष्टि के समन्वय का जो उपदेश दिया था, वो मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन वह भी तब तक मुझे मायावाद के जाल से मुक्त नहीं कर सका। मुक्ति के इस कार्य में श्री अरविंद ने मुझे अतिरिक्त सहायता मिली। उन्होंने दार्शनिक स्तर पर आत्मा और पदार्थ, ईश्वर और सृष्टि में समन्वय सिद्ध किया और सत्य की उपलब्धि की विभिन्न विधियों के समन्वय द्वारा, जिसे उन्होंने योग समन्वय कहा, उसकी परिपुष्टि की। हजारों वर्ष पूर्व भगवत गीता ने विभिन्न योगों का उल्लेख किया था, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। इसके बाद में अन्य विचारधाराओं वाले योग जैसे हठ योग और राजयोग जुड़ गए। विवेकानंद ने निस्संदेह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की आवश्यकता की बात कही थी, लेकिन अरविंद के योग समन्वय में कुछ नई ही बात थी। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार विभिन्न योगों का उपयुक्त सहारा लेकर कोई व्यक्ति मंजिल दर मंजिल सत्य तक पहुंच सकता है। परवर्ती बंगाली वैष्णवों की रचनाओं में ज्ञान और कर्म का जिस प्रकार तिरस्कार किया गया था, उसकी अपेक्षा अरविंद की रचनाओं को पढ़ना कितना ताजगी और कितना प्रेरणा देने वाला था। मेरी दृष्टि में यदि वे सक्रिय जीवन में लौट सकते तो आदर्श गुरु के लिए मानवता की खोज का उत्तर ये उद्गार नेताजी ने श्री अरविंद के बारे में व्यक्त किए थे। ये उनकी जो जीवनी है भारतीय परिव्राजक नाम से प्रकाशित है और नेताजी संपूर्ण वाङ्मय के प्रथम खंड में संकलित है। जो अगले महापुरुष हैं वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और राजनीतिक जब वे राजनीतिक आकाश में उन्होंने अपना कदम रखा, तब तक श्री अरविंद जो है वे तो पांडिचेरी में रिटायर हो चुके थे। तो जब श्री अरविंद ने देह त्याग किया, उस वक्त नेहरू जी ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी उसके कुछ अंश हैं। मुझे अपने बचपन और जवानी के वे दिन याद आ गए जब श्री अरविंद वंदे मातरम में अपने प्रसिद्ध लेख लिखा करते थे। मैं उन दिनों इंग्लैंड में स्कूल का छात्र था और बाद में कैम्ब्रिज में रहा। उन दिनों के विख्यात व्यक्तियों में श्री अरविंद का स्थान अग्रणी था और वो निस्संदेह सभी नवयुवकों के श्रद्धाभाजन थे। श्री अरविंद 1910 में पांडिचेरी चले गए और कुल 5 वर्ष की अवधि में ही वे राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन 5 वर्ष की अवधि में वे भारत के राजनीतिक आकाश में प्रचंड सूर्य के समान दीप्यमान रहे। भारत के नवयुवकों का उन पर प्रबल प्रभाव पड़ा। बंगाल भंग के विरुद्ध जो प्रचंड आंदोलन हुआ, उसकी दार्शनिक प्रेरणा उन्हीं से मिली। वस्तुतः उसी प्रेरणा ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रबल आंदोलन के लिए मंच प्रस्तुत किया। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि श्री अरविंद 38 वर्ष की अवस्था में ही राजनीतिक जीवन से विरत हो गए थे। मेरी पीढ़ी के बहुत से लोग जो हमारे राजनीतिक आंदोलन की धारा में डूबे थे, समझ नहीं सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर भारत को झकझोर दिया था, तब हमने सोचा था कि श्री अरविंद एकांतवास से बाहर निकलेंगे और इस महान संघर्ष में भाग लेंगे। उनके ऐसा न करने से हम सबको निराशा हुई। हालांकि मुझे विश्वास है कि उनकी शुभकामनाएं पूर्णतः हमारे साथ थी। अपने एकांतवास के समय अपनी स्वाभाविक प्रतिभा प्रदीप्त शैली में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें विशेषकर दार्शनिक और धार्मिक विषयों की चर्चा है। डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत, उसमें नेहरू जी का ये प्रतिक्रिया
संकलित है। अगले जो प्रेरणा पुरुष हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल हम सब जानते हैं लौह पुरुष थे, और आज जो भारत जिस स्थिति में है और उसके लिए श्री वल्लभ भाई पटेल की जो दूरदर्शिता उस समय जो उन्होंने दिखलाई, भारत को एक करने में, अनेक राज्यों को एकत्र करके देश को एक नक्शा दिख सके, जो व्यवस्था उन्होंने की, उसकी कोई सानी नहीं है। वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं कि श्री अरविंद के देहांत के समाचार से मुझे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष स्मरण हो रहा है। वे निर्भीक देशभक्त, स्वतंत्रता के तेजस्वी एवं साहसी सैनिक थे। अपनी जवानी का सर्वोत्तम भाग उन्होंने देश को अर्पित कर दिया, जैसा कि किसी प्रभावशाली जननायक को शोभा देता है। उन्होंने अपने कितने ही प्रशंसकों में आत्मत्याग और कष्ट सहने की भावना कूट कूट कर भर दी। वे स्वयं इस भावना के ज्वलंत प्रतीक थे। इसके बिना किसी राष्ट्र का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता, और न ही वह अपनी परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। पीछे वे उसी देश प्रेम से प्रेरित होकर आध्यात्मिक ध्यान समाधि और साधना अभ्यास के रोचक परीक्षणों में लग गए। शरीर तथा आत्मा के संघर्ष के इस रहस्यमय क्षेत्र में उन्होंने प्रकृति पर मन की दुर्लभ विजय प्राप्त की, और उनकी महान देन के फलस्वरूप देश विदेश के तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग उनके अनुयायी बने। किंतु हमारी समस्याओं और भाग्यों में उनकी रुचि पहले की भांति तीव्र बनी रही, और उन्होंने अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनमें एक नया जीवन, एक बल फूंक दिया जो हमें प्रकाश और प्रेरणा देने वाला था। जब पहले बड़ौदा में प्रोफेसर के रूप में उनसे मेरा परिचय हुआ था, तभी मैंने अनुभव कर लिया था कि वे एक प्रतापी और आकर्षक व्यक्ति हैं, जिनमें देश प्रेम लहरें मार रहा है। उनके अवसान से भारत अपने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र को खो बैठा है, और आध्यात्मिक जगत एक विख्यात और सिद्ध ब्रह्म ज्ञानी को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भावांजलि थी श्री अरविंद के प्रति। सर थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए सर, थोड़ा आवाज ऊंची कीजिए। थोड़ा सा पास में से बोलेंगे तो आवाज और क्लियर आएगी। अच्छा जी। अगले जो प्रेरणा पुरुष हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे वे हैं पंडित सुंदरलाल। यद्यपि पंडित सुंदरलाल का नाम जो है वो बहुत अनजाना सा लगता है, लेकिन वे भी स्वतंत्रता, ये हमारी थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ इस तरह का कुछ एक अभाव रहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नायक जो हैं उनके बारे में हमारी पीढ़ी जो है उन्होंने जान नहीं पाई। लेकिन पंडित सुंदरलाल छत्तीसगढ़ के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी बिल्कुल, हाँ अच्छी से आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल जो है वो अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सॉरी, पंडित सुंदरलाल जो है वो एक शिक्षाविद रहे हैं, और उनके नाम पर अभी बिलासपुर में एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने श्री अरविंद के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। उनकी जो भावांजलि है उसके कुछ अंश में पढ़ूंगा। देश की अधिकतर जनता को श्री अरविंद का परिचय सबसे पहले वंदे मातरम से मिला। हमें याद है कि किस तरह देश के नगर नगर में हजारों लोग प्रतिदिन वंदे मातरम को पढ़ने के लिए कलकत्ता से आने वाली डाक का इंतजार किया करते थे, और वंदे मातरम महात्मा गांधी के यंग इंडिया की तरह खबरों के लिए नहीं बल्कि अपने लेखों के लिए जाना जाता। अरविंद बाबू की धार्मिकता में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। उनका लेख
मातृदर्शन हमें अभी तक याद है। मातृदर्शन का अर्थ यानी भारत माता का दर्शन। योगी अरविंद की पांडिचेरी की कीर्ति ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि भारत की जो आत्मा अपने देश की आजादी के लिए बेचैन थी, मानव एकता की भी वह उतनी ही विश्वासी थी। इस एकता के लिए भी उसमें उतनी ही गहरी लगन थी। किसी तरह की संकीर्ण राष्ट्रीयता आजकल के अर्थों में उन्हें छू भी नहीं गई। श्री अरविंद इस देश की आत्मा, उसकी रूह, उसके ऊंचे से ऊंचे आदर्शों के सच्चे नुमाइंदे। ये पंडित सुंदरलाल का अंश था। अगले जो महापुरुष हैं वे हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी श्री अरविंद के छात्र रह चुके थे। वे लिखते हैं कि उनका ये एक उथला विचार है कि कर्मवीर मनुष्य निश्चितः वह होता है जो 24 घंटे व्यग्र रहे, दिन रात कंधे से कंधा लगाकर लोगों के बीच काम करता रहे, सार्वजनिक सभाओं में भाग ले और समाचार पत्रों के शीर्षकों का विषय बने। यदि कर्म का अभिप्राय है मनुष्यों को परिचालित करने की शक्ति, तो श्री अरविंद महान कर्मयोगी थे। उन्होंने लोगों को अपनी ओजस्वी लेखनी और वाणी के राग पर नचाया और कर्म में प्रवृत्त किया। वे कार्यक्षेत्र से निवृत्त हो गए थे, लेकिन निवृत्त उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि सीधे संबंध से एकाएक किनारा खींचकर उन्होंने अपनी लेखनी और व्यक्तित्व को मनुष्यों के मन और कर्म में विद्युत संचार करने का माध्यम बना डाला। क्या अरविंद ने मनुष्यों को कर्म प्रेरित किया? उनका व्यक्तित्व सर्वांग संपूर्ण हो गया था। उन्होंने कर्म की चिंगारी स्थूल संबंध के द्वारा नहीं सुलगाई, वरन शब्दों के द्वारा उन्होंने कर्म किया और मनुष्य भक्ति भाव से उनकी शरण में आए। संसार के सुदूर भागों में उनके शब्द भक्त हृदयों में गूंज उठे और उन्हें प्रेरित किया कि वे स्वयं जीवन के साथ परीक्षण करें। उनकी कविताओं में कल्पना की ऐसी साहसपूर्ण उड़ान देखने को मिलती है जिसका आधुनिक साहित्य में कोई जोड़ नहीं है। उनके कई आरंभिक भाषणों में, जैसे उत्तरपाड़ा भाषण में, हृदय स्पर्शी सरलता, ऋजुता, आत्मा को सिद्ध पुरुष के प्रेरक, दूरदर्शी तथा वशीकरण बल से अभिभूत कर लेती है। जैसे ईशा के विषय में कहा जाता था, वैसा ही श्री अरविंद भी प्रायः अधिकार पूर्वक लिखते बोलते। ऋषि के रूप में वे संसार के महानतम ऋषियों में से थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र अपनी मूल्य परिवर्तित दृष्टि के भीतर समेट लिया। उन्होंने हमारी कला, हमारे काव्य, हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में एक नया अर्थ खोज निकाला। 1939 में जब विश्व युद्ध हुआ और जब सारा देश तटस्थ रहना चाहता था, तब श्री अरविंद जी थे जिन्होंने अपनी अपूर्व दृष्टि से हमें बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस की विजय आसुरी शक्तियों पर देवी शक्तियों की विजय है। इस पर हमें बड़ा क्रोध आया, पर यह एक सत्य था। यदि मित्र राष्ट्रों की विजय न होती तो फासिज्म का अंधकार एकाएक मनुष्य जाति को आ घेर। जब सर स्टैफर्ड क्रीप्स अपना पहला प्रस्ताव लेकर आए थे, तब वे एक बार फिर बोले। उन्होंने कहा, भारत को यह स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हमने उनकी सलाह नहीं मानी। हमने जो उनकी बात स्वीकार नहीं की, उसके लिए हमारे पास प्रबल कारण थे, परंतु हम आज अनुभव करते हैं कि यदि पहला प्रस्ताव मान लिया जाता तो न विभाजन होता, न शरणार्थी की समस्या और न ही कश्मीर का प्रश्न उपस्थित होता। श्री अरविंद ही ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने भागवत चेतना की ओर आरोहण व्यष्टि से संपन्न किया तथा समष्टि के हित के लिए उसे उतारने का योगदान दिया। ये कुछ अंश थे
के मुंशी के, जो कैबिनेट, जब प्रथम कैबिनेट था उसमें वे मिनिस्टर भी रहे हैं। अगले जो महापुरुष हैं काका कालेलकर एक महान समाज सेवी रहे हैं और गांधी जी के सहयोगी रहे हैं। विशेषकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनका बहुत योगदान रहा है। वे लिखते हैं कि बाह्य परिस्थिति और बचपन के संस्कार कैसे भी हों, तेजस्वी और वीरवान व्यक्तियों की आत्मिक विरासत कभी नष्ट नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का श्री अरविंद घोष एक उज्ज्वल नमूना थे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की सर्वोच्च भूमि उन दिनों हम नवयुवकों को वंदे मातरम द्वारा मिलती है। जिस तरह यंग इंडिया और नवजीवन के द्वारा गांधी जी ने वर्तमान युग को तैयार किया, उसी तरह उन दिनों वंदे मातरम ने सारे राष्ट्र को राजनीतिक अध्यात्म का पान कराया और नव निर्माण की बुनियाद डाली। सचमुच वो युगांतर काल था। केवल राजनीति की नहीं, किंतु सांस्कृतिक स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्म गौरव की दीक्षा सारे राष्ट्र को श्री अरविंद घोष ने दी। श्री अरविंद ने मानवीय संस्कृति के समस्त विकास का ख्याल करके आध्यात्मिक क्रांति के आगमन की दुदंती बजाई और एक दो व्यक्तियों के जीवन में नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाला है और मनुष्य में मन और बुद्धि से श्रेष्ठ एक नई शक्ति प्रकट होने वाली है, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। काका कालेलकर के वे विचार। अगले जो प्रेरणा पुरुष हैं हरिभाऊ उपाध्याय हमारे देवास जिले में ही जन्मे थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। वहाँ वे अजमेर में, जो उसके पहले अजमेर स्टेट थी, वहाँ मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद वहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे राजस्थान में। वे लिखते हैं कि श्री अरविंद की विद्वता, प्रतिभा, राष्ट्रभक्ति, साधना सब एक से एक बढ़कर थी, किंतु सबसे अधिक मेरे मन पर उनकी दृढ़ निष्ठा और एकाग्र साधना का प्रभाव पड़ा। जीवन और संसार के तमाम व्योमोहों, आग्रहों, खिंचावों और बलों के प्रभाव से अपने को दूर रखकर एक मकान बल्कि एक कमरे में बरसों अपने को रोके रखना इस 20वीं सदी में मामूली बात नहीं है। श्री अरविंद के जीवन और मरण दोनों का संदेश हमारे लिए विचारणीय और ग्रहणीय है। श्री अरविंद के लक्ष्य या सिद्धि को गूढ़ यौगिक या आध्यात्मिक कहकर नैतिक जीवन से उसे दूर समझना और इन नामों से डर जाना किसी प्रकार यह उचित नहीं है। इतिहास वे आगे लिखते हैं कि तमाम भौतिक शक्तियों के मूल में जो अंतर चेतना शक्ति भरी हुई है, उसका आविष्कार करना, उससे काम लेना, मानव जीवन को उससे लाभ पहुंचाना, ये सब क्यों किसी की समझ में नहीं आना चाहिए। भौतिक शक्तियों के लिए न जाने क्या क्या व्यवसाय, उपकरण, यंत्र आदि चाहिए, जबकि आत्मिक या चेतना शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एकाग्र साधना। श्री अरविंद के कृतित्व ने बहुत सारे लेखकों को भी प्रभावित किया है और इनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वे हैं सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के सबसे बड़े हस्ताक्षर थे। वे लिखते हैं कि भारत के ऋषियों तथा सत्यद्रष्टाओं में श्री अरविंद का स्थान अत्यंत उच्च तथा चिरस्मरणीय रहेगा। विश्व के आध्यात्मिक क्षितिज पर उनका शुभागमन एक अभूतपूर्व अलौकिक स्वर्णोदय के समान हुआ, जिसकी नवीन चेतना के प्रकाश ने मानव जीवन तथा विश्व मन को गहरी से गहरी घाटियों को भी अपने अद्भुत स्पर्श से उत्फुल्ल तथा आलोकित कर दिया। निश्चय ही श्री अरविंद हम मर्त्यों की इस धरती पर एक अपूर्व ज्योतिवाहक की तरह विचरण करने के लिए आए। वह आजीवन मानव जीवन और मन की उच्च से उच्चतम पर्वत श्रेणियों पर चढ़ते रहे और मानव भावनाओं तथा विचारों की अनेक हरी भरी रंग बिरंगी शूल फूलों की घाटियों तथा उपत्यकाओं को पार करते हुए उन स्वर्ग चुंबी घाट चोटियों पर पहुंचे, जहां से उन्होंने हमारे युग के ध्वंस, संहार, निराशा और विषाद से भरे हुए वातावरण में नवीन आशाओं, संभावनाओं का पहला सुनहला प्रकाश उड़ेला और जाति वर्गों के भेद में विदीर्ण मानवता को एक नवीन व्यापक तथा सूक्ष्मतम एकता का संदेश दिया। उन्होंने मानव मन की गठन तथा विश्व के अंतर विधान
का जिस सूक्ष्मता और मर्मस्पष्टता के साथ संश्लेषण किया, उस एक महान दार्शनिक की रहस्यभेदी दृष्टि तथा कुशल कवि की अद्भुत कला तथा चमत्कार के साथ वाणी दी, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। ज्ञान की सर्वोच्च चोटी पर पहुंच जाने से ही उन्होंने संतोष नहीं ग्रहण किया। वो मानव चेतना के सर्वोच्च प्रकाश की ज्योति जाह्नवी को लोक कल्याण के लिए धरती पर अवतरित करने के लिए भागीरथ प्रयत्न में संलग्न रहे। उन्होंने इस लोक और परलोक के भेद को, आध्यात्मिकता और भौतिकता के विरोध को, जगत और परब्रह्म के बीच की अज्ञेय दुर्गम खाई को अपनी नवीन चेतना के प्रकाश से सदैव के लिए भर दिया। मानव के भूत और भविष्य को, पूर्व और पश्चिम का, व्यक्ति, विश्व और ईश्वर का अपना व्यापक तथा गंभीर विश्लेषण शायद ही कोई और कर सका है। ऐसे पंत जी ने और भी बहुत से लेख श्री अरविंद के बारे में लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, साहित्य के अंशों का अनुवाद किया है। अगर हम सब इनका अध्ययन करना चाहें तो आदरणीय त्यागी जी ने एक पुस्तक निकाली है, इसके माध्यम से हम सुमित्रा नंदन पंत ने श्री अरविंद के बारे में जो उनकी जो दृष्टि है उससे हम परिचित हो सकते हैं। अगले जो महापुरुष हैं वे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर कर्ण सिंह, जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं, ऑरोविल फाउंडेशन के वे चेयरमैन रहे हैं, श्री अरविंद दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। पार्लियामेंट में जो श्री अरविंद का बस्ट लगा हुआ है वो भी उनके ही प्रयत्नों का परिणाम है। काफी कुछ उन्होंने श्री अरविंद के दर्शन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा है। हम कुछ एक छोटा सा अंश जो श्री अरविंद के बारे में उन्होंने कहा है वो पढ़ेंगे, समय की सीमा है। कर्ण सिंह कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी जिन विभूतियों के अमिट योगदान की गाथा वर्णन करती है, उनमें श्री अरविंद का व्यक्तित्व एक निराली भूमिका प्रस्तुत करता है। दर्शन चिंतन की गहनता, सारगर्भित कल्पना, वाणी के सौंदर्य और प्रांजलता से ओतप्रोत उनका प्रज्वलित आदर्शवाद ने हमारे समक्ष ऐसा प्रेरणा स्रोत प्रकट किया है जिसका सानिध्य करते ही विचार जगत में स्फूर्ति और तेजस निखर उठता है। जीवन की सचेतनता ही हमारी समस्त गतिविधि प्रवृत्ति का मूलाधार है। अरविंद साहित्य से जगत के सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास में नवीन क्रांति जन्म लेगी, यह निर्विवाद है। उनके विचार भारत की वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक विडंबनाओं के समाधान ढूंढने के संदर्भ में बहुत ही प्रेरक व सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। हमारे देश के प्रथम नोबेल लॉरेट स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ टैगोर, वे भी 1928 में श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी गए थे और उस समय वे श्री अरविंद के दर्शन करके बहुत प्रभावित हुए थे। उसका जो उन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इधर उधर हो गए, मैं बाद में इसमें देखता हूँ। हाँ, उन्होंने एक कविता लिखी थी सैल्यूटेशन,
जो श्री अरविंद को उन्होंने समर्पित की थी, वे लिखते हैं, नाथ, ओ अरविंदो गोes to thee, ओ friend, my country's friend, O wise incarnate, free of India's soul, no soft no doubt crown thy lot, nor pelf or careless comfort is for thee. Thou shalt sought no petty bounty, petty dole, the beggar's bowl, thou art hast held aloft. ये मर्म यही है कि रविंद्रनाथ आपको प्रणाम करता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब सारा भारत आपकी माध्यम से, आपकी वाणी से बोलेगा, और ये बात काफी कुछ हद तक भविष्य जो भविष्यवाणी रविंद्रनाथ ने की थी वो सिद्ध हुई है। 1928-29 में जब वे वहाँ पांडिचेरी में, जब श्री अरविंद एकांतवास में थे, तो उनके दर्शन के लिए वे गए थे, और उन्होंने, उस समय वे अमेरिका से लौट रहे थे, और उस समय उन्होंने श्री अरविंद को ये सुझाव दिया था कि यदि वे भी विदेश, पश्चिम देशों की यात्रा करेंगे, तो जो उनका दर्शन है, जो जिस योग की वो बात कर रहे हैं, वो काफी उसका प्रचार प्रसार होगा और लोग उसको समझने के लिए आगे आएंगे। लेकिन श्री अरविंद ने उन्हें उत्तर दिया था कि मैं इस तरह के प्रचार प्रसार का इच्छुक नहीं हूँ। मेरा अगर एक शिष्य भी, नचिकेता जैसा एक शिष्य भी मुझे अगर मिल जाए तो मेरे लिए पर्याप्त होगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर का अनुभव था। अब जो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में विशेषकर जो श्री अरविंद से प्रभावित हुए हैं, ऐसे कुछ एक व्यक्तित्व हैं, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, जैसा हम जानते हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र को वापस कितनी महान प्रतिष्ठा दिलवाई है। हमारे आध्यात्मिक युग के एक महान विभूति रहे हैं, भारतीय मनीषा के प्रतिनिधि थे। तो श्री राम शर्मा जो है वो श्री अरविंद आश्रम में श्री माँ और श्री अरविंद से भेंट करने की अपनी सहज इच्छा और आंतरिक प्रेरणा से वे आश्रम गए थे। वैदिक चेतना को गायत्री साधना के माध्यम से सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक समस्वरता को संचारित करने के लिए विशाल संगठन खड़ा करके जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। हरिद्वार में हम जानते हैं जैसे कि शांति कुंज की उन्होंने स्थापना की है। तो वे आश्रम गए थे, तो उन्होंने अपने एक अनुभव को बताया है, जो कि अभी जो आश्रम शांति कुंज के अधिष्ठाता हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, और उनकी पुस्तक है चेतना की शिखर यात्रा, उसमें उसका वर्णन है। यद्यपि श्री राम शर्मा की श्री अरविंद से मुलाकात हुई, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, किस चीज पर चर्चा हुई, इसका कोई उल्लेख श्री राम शर्मा ने नहीं किया है। उनकी एक श्री अरविंद से भेंट उनकी अपवाद ही थी। उन दोनों में क्या चर्चा हुई, दोनों में अभिवादन हुआ, क्या निश्चय निर्धारण हुए, कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। श्री राम शर्मा ने उस विमर्श के बारे में सिर्फ संकेत ही दिए थे। इस विमर्श के अनुसार 1937 में इस भेंट में श्री राम के लिए व्यक्तियों की प्रयोगशाला बनाने का काम आया। अरविंद आश्रम संस्था के रूप में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के प्रयत्न में लगा हुआ था कि लोगों में अनायास ही दिव्य भाव जागे। श्री राम के लिए दायित्व निश्चित हुआ कि वे व्यक्तियों के गठन का प्रयास करेंगे, उसका प्रयास शुरू करेंगे। ऐसे व्यक्ति तैयार करें जिनका बाह्य रूप भले ही अत्यंत साधारण हो, लेकिन वे भीतर से सामर्थ्य और ऊर्जावान बने। वैयक्तिक और संस्थागत रूप से ऐसे प्रयत्न चलें कि चारों ओर दिव्य चेतना का आविर्भाव होता दिखे। ये भेंट जो श्री अरविंद से उनकी करीब 40 मिनट चली,
आश्रम में श्री रामाचार्य 2 दिन रुके। श्री मां ने चर्चा में आश्रम के संबंध में कुछ और तथ्य उद्घाटित किए। तो ये तथ्य श्री अरविंद के विचारों की झलक थे। उनके अनुसार आश्रम का उद्देश्य है कि जीवन में योग का समावेश होना चाहिए। इसके लिए जीवन को भी स्वीकार करना होता है। उसे स्वीकारेंगे तो विसंगतियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और योग की आवश्यकता उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही तो है। अतः आश्रम में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो जीवन का विरोध करता हो। ये सारे बातें जो हैं उस लेख में डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उल्लेखित की हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे विभूतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि जिन्हें कि राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। वे श्री अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे। एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, श्री अरविंद मेरी दृष्टि में। 130 पेज की ये पुस्तक है, उसके विस्तार में हम अभी नहीं जा सकते। डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। आदरणीय विद्यावती कोकिल जी तो आश्रम की ही सदस्य हो गई थी। उन्होंने सावित्री का पद्यानुवाद किया है। गोपाल दास नीरज हैं, जिन्होंने माँ के ऊपर कई कविताएं लिखी हैं, और शायद सावित्री के कुछ अंशों का भी अनुवाद उन्होंने किया है। वीरेंद्र कुमार जैन हैं, जो अनुत्तर योगी महावीर जैसी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं। आरसी प्रसाद सिंह हैं। बहुत सारे ऐसी अन्य विभूतियां हैं। कई पत्रकार हैं। हेनरी जो नेविन्सन थे, उन्होंने 1907 में, विख्यात पत्रकार थे, उन्होंने 1907 में कलकत्ता में श्री अरविंद का इंटरव्यू लिया था और उनसे बहुत प्रभावित थे। टाइम्स जो लंदन का अखबार निकलता है, बहुत प्रसिद्ध अखबार है ग्लोबल लेवल पे, उसने एक सप्लीमेंट निकाला था। उस सप्लीमेंट में श्री अरविंद के दर्शन को लेकर एक बहुत लंबा लेख छपा था। 1930 के पहले की बात है। सुब्रमण्यम भारती के बारे में हम सब परिचित हैं कि वे जब, जो कि तमिल के महान कवि थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शताब्दी मनाई गई है। और जब श्री अरविंद पांडिचेरी पहुंचे थे 1904 में, तो उनके रहने की व्यवस्था में उनका विशेष योगदान था। और कुछ कई सालों तक वे श्री अरविंद से निरंतर भेंट करते रहे। राजनीतिक आकाश में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर चर्चा करते थे। ऐसे और भी कई कई विभूतियां हैं जिनका हम शायद आज के इस सत्र में उल्लेख नहीं कर पाए, क्योंकि समय की सीमा है। डॉक्टर मुंजे थे, राजनीतिक कांग्रेस के नेता, जो कि जब लोकमान्य तिलक का 1920 में अवसान हो गया, तो इस बात को लेकर करम दल के नेताओं के बीच में बहुत चिंता पैदा हो गई कि उनका स्थान कौन भरेगा, और सबने तय किया कि श्री अरविंद को ही स्थान भरना चाहिए। और इसके लिए मुंडे जो है वो वहां पर गए, पांडिचेरी गए, श्री अरविंद से भेंट करने के लिए उनसे ये अनुरोध करने के लिए कि आप आएं और राजनीति आंदोलन जो स्वतंत्रता का चल रहा है उसमें अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन फिर एक पत्र लिखकर श्री अरविंद ने डॉक्टर मुंजे को अपनी असमर्थता जाहिर की। डॉक्टर मुंजे के साथ ही डॉक्टर हेडगेवार भी गए थे डॉक्टर मुंजे के साथ। डॉक्टर हेडगेवार, जैसा कि हम जानते हैं, बाद में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। इसके पीछे भी कहा जाता है कि जो कुछ प्रेरणा उन्हें वहां से मिली उसका ही ये प्रतिफल था। ऐसे कई बहुत सारी विभूतियां हैं जिनका उल्लेख हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो श्री अरविंद के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत बहुत प्रभावित रही। अंत में मैं अपनी इस वार्ता का विस्तार यहाँ पर विराम दूंगा, लेकिन माता जी की प्रार्थना के साथ, क्योंकि माता जी के अतिरिक्त कौन हो सकता है जो श्री अरविंद की विशालता को हमसे परिचय करा सके। माता जी की एक प्रार्थना है। 4 अप्रैल
2 अप्रैल 1914 की, जब वे 29 मार्च को श्री अरविंद से मिली थी, उस समय की जो प्रतिक्रिया है वे उसको तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी 2 अप्रैल की जो प्रार्थना है, उससे हमें श्री अरविंद का जो व्यक्तित्व है वो कितना अत्यधिक विशाल था, इन्फिनिट है, अनंत है, इटर्नल है, उसकी एक झलक मात्र मिलती है। सॉरी, ये प्रार्थना है 3 अप्रैल 1914 की। मैं इसको पढ़ के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। माता जी लिखती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नए जीवन में जन्म ले रही हूँ। ये बात है जब वे श्री अरविंद से मिल चुकी हैं 29 मार्च को, और भूतकाल के सभी तौर तरीके और अभ्यास उपयोगी नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि जिन्हें मैं परिणाम समझती थी वे तैयारी से बढ़कर कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मानो मैं अभी तक आध्यात्मिक जीवन मैंने नहीं जिया है, केवल उस पथ पर चरण रखे हैं जो उस ओर ले जाता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, कि मैं किसी भी चीज को रूपायित करने में असमर्थ हूँ, कि सारा अनुभव अभी शुरू होने को है। ऐसा लगता है कि मुझे समस्त अतीत से अनावृत कर दिया गया है, उसकी भूलों से भी और साथ ही उसकी विजयों से भी। मानो सब गायब हो गया है और एक नवजात शिशु के लिए जगह तैयार कर दी गई, जिसका समस्त जीवन अभी जीना बाकी है, जिसका कोई कर्म नहीं है, कोई अनुभव नहीं है जिससे वो लाभ उठा सके, लेकिन साथ ही जिसकी कोई भूल भी नहीं है इसे ठीक करना हो। मेरा मस्तिष्क समस्त ज्ञान और समस्त निश्चिति से खाली है, साथ ही व्यर्थ के समस्त विचारों से भी। मुझे लगता है कि अगर मैं इस स्थिति के आगे किसी प्रतिरोध के बिना समर्पण करना सीख लूं, अगर मैं जानने या समझने की कोशिश न करूं, अगर मैं पूरी तरह एक अबोध और निष्कपट बालक की तरह होना स्वीकार कर लूं, तो मेरे आगे कई नई संभावनाएं खुल जाएगी। मैं जानती हूँ कि अब मुझे अपने आप को निश्चित रूप से दे देना चाहिए और बिल्कुल कोरे कागज की तरह बन जाना चाहिए, जिस पर है नाथ तेरा विचार, तेरी इच्छा किसी भी विकृति के भय के बिना मुक्त रूप से आलेखित की जा सके। एक विशाल कृतज्ञता मेरे हृदय में उठती है। मुझे लगता है कि आखिर मैं उस दहली तक पहुंच चुकी हूँ जिसकी मुझे इतनी खोज थी। हे प्रभु, वर दे कि मैं पर्याप्त रूप से शुद्ध निर्वेक तेरे दिव्य प्रेम से अनुप्राणित बन सकूं, ताकि निश्चित रूप से वो दहली पार कर सकूं, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी अंधकार के। तेरा ही हो जाऊं, तेरी ही हो जाऊं। ये माता जी की प्रार्थना है। हम समझ सकते हैं कि जब माता जी यहाँ आई तो वे सभी सिद्धियों की स्वामी बन चुकी थी। गुह्य ज्ञान के जो समस्त स्तर हैं उसको वे पार कर चुकी थी। यूरोप में उनका एक विशिष्ट स्थान था। जापान में जब वे गई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनसे शांति निकेतन का भार संभालने का निश्चय किया। जो भाई धर्म हैं उनके संस्थापकों ने उनसे कहा था कि वे आकर इसका भार लें। तो जब माता जी इस स्थिति में पहुंची हुई थी, लेकिन जब वे श्री अरविंद से मिली तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानती, ऐसा लगता है कि मैं अभी कहीं भी नहीं पहुंची। तो ये थी श्री अरविंद की विशालता, जिसका एक छोर भी अगर हम स्पर्श कर लें तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जय श्री, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीवास्तव सर, आपके द्वारा इतने महान पुरुषों के जो समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत रहे, उन सबके विषय में आपने सिलसिलेवार बताया और उसमें भी बहुत सारा समय हो गया। फिर भी मैं जो हमारे यहाँ उपस्थित साधक गण हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनमें से यदि किसी के पास कोई और श्री अरविंद के विषय में किसी महान व्यक्तित्व ने बोला हो तो वो उस उद्धरण को यहाँ पढ़ने का कष्ट करें। अगर उद्धरण पढ़ेंगे तो ही हमें सीधे शब्द उन महापुरुष के मिल पाएंगे। आज का कार्यक्रम श्री अरविंद के चरणों में समर्पित है कि उनके विषय में जो दूसरे लोगों ने बोला है, तो बजाय उस पर स्वयं का इंटरप्रिटेशन करने के, यदि उनकी वाणी किसी के पास है तो हम लोग जरूर उसको शामिल करना चाहेंगे। आप में से कोई भी यदि अभी श्रीवास्तव साहब ने
देशबंधु चित्ररंजन दास जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन सब ने क्या बोला श्री अरविंद के विषय में वो बताया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदर्भ की भी उन्होंने चर्चा की। भगनी निवेदिता, पॉल रिसौर, रूमर रोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित सुंदरलाल जी, के.एम. मुंशी जी, काका साहेब कालेलकर, कितने नाम वो एक एक करके लेते चले गए। मैं तो सिर्फ नाम ही लिख रहा था और मुझे अचरज हो रहा था कि कितना अध्ययन सर ने किया और सहजता से उन्होंने सारी इस बात को रखा है। फिर सुमित्रानंदन जी पंत, डॉक्टर करण सिंह, रविन्द्रनाथ जी टैगोर, युग पुरुष आचार्य श्री राम जी शर्मा, रामधारी सिंह जी दिनकर। इसके अलावा भी यदि कोई छूट गया हो मेरा लिखने में तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे जो एक चीज मैंने निकाल के रखी थी, दिनकर जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, आप सब में से अधिकांश लोगों ने ये देखी होगी, श्री अरविंद मेरी दृष्टि में। इसके इंट्रोडक्टरी नोट में ही उन्होंने एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा है, वो सेकंड पैराग्राफ है। उसको मैं जब तक बाकी लोग अपना निकाल सकते हैं तो वो निकाल लें, यदि उनको कुछ श्री अरविंद के विषय में कुछ मिलता है तो। दिनकर जी लिखते हैं, श्री अरविंद की साधना अथाह थी, उनका व्यक्तित्व गहन और विशाल था और उनका साहित्य दुर्गम समुद्र के समान है। मुझे अब तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह दावा कर सके कि श्री अरविंद को उसने पूरी तरह समझ लिया है, मगर उन्हें समझने की कोशिश करने वाले असंख्य हैं और वे सारे संसार में फैले हुए हैं। इसके आगे भी उन्होंने पूरा इस पुस्तक में अपनी जो आदरांजलि है वो प्रस्तुत की है। आचार्य कृपलानी जी के विषय में सर ने आचार्य कृपलानी जी के विषय में संभवतः नहीं बोला है। सर कृपला जी हाँ नहीं बोला है। कृपलानी जी की एक मेरे पास, चूंकि मैं इस विषय में बहुत जुड़ा रहा और युवाओं के बीच में उसको हमेशा बोलता रहा, तो मुझे वो बहुत प्रिय है, तो मैं इस समय का सदुपयोग करता हूं जब तक बाकी लोग निकालें। आचार्य कृपलानी ने कहा था, थोड़ा सा लंबा है पर बहुत ही टचिंग है। आचार्य कृपलानी ने कहा, जब मैं युवा था तथा अभी कॉलेज से ही निकला था, मैं वंदे मातरम और बाद में कर्मयोगिन के माध्यम से उनके लेखन से परिचित हुआ। इनमें से पहले समाचार पत्र के स्तंभों के द्वारा श्री अरविंद, जो सबसे युवा राजनीतिज्ञ थे और इस क्षेत्र में नए थे, तत्कालीन घटनाओं के विषय में अपने विचार प्रकट करते थे और उन पर अपनी टिप्पणियां किया करते थे। पहला अर्थात वंदे मातरम के विषय में उन्होंने इन्हें एक अर्थ दिया जो मौलिक और दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला था, और उन्होंने इनके ऊपर एक सर्वाधिक विकसित राजनीतिक प्रज्ञा का प्रकाश डाला। उनकी रचनाओं में उनके पाठकों को उस उद्दाम आवेग की एक झलक मिलती है जो उनके हृदय को ग्रस रहा था। वे इस प्राचीन भूमि के लिए जो अतीत में गौरवपूर्ण थी, पूर्ण और स्वच्छंद स्वतंत्रता चाहते थे। वह भूमि जिसने मानव जाति की प्रगति के लिए उच्चतम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक योगदान दिया था, और जो अवसर आने पर आज भी मानव ज्ञान, अनुभव और प्रसन्नता के लिए इससे भी महत्तर योगदान दे सकती है। श्री अरविंद के अंदर देशभक्ति एक सामूहिक स्वार्थ से ऊपर उठकर उस उद्दाम प्रेम तक पहुंच गई थी जो उस मातृभूमि के सम्मुख, जिसे वे केवल मां कहते थे, प्रेम में, आराधना में प्रणत हो जाता है। ये उद्गार आचार्य कृपलानी जी के थे। इसके अलावा भी यदि आप में से किसी के पास कोई है तो हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे, ताकि ये विषय जितना हम लोग कवर कर सकें। कायदे से तो
श्री अरविंद के विषय में इतना लोगों ने लिखा है, जिन लोगों ने अगर इसको पढ़ा हो, मेरे पास एक और पुस्तक है श्री अरविंद की जीवनी, लोक भारती पेपर वर्क्स ने निकाली थी, ये उत्तर योगी के नाम से। तो जिन लोगों ने यदि इसको पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे महापुरुषों ने, खासकर जो वेस्ट के विद्वान लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने दृष्टि से श्री अरविंद के दर्शन की, श्री अरविंद के व्यक्तित्व की उन्होंने समीक्षा की है। तो इसमें एक अच्छा कलेक्शन इसमें है जो शिव प्रसाद सिंह जी ने इस पुस्तक के माध्यम से रखा है। तो मैं फिर से आमंत्रित करता हूं, यदि किसी के पास कोई ऐसा मैटर है तो जरूर शेयर करें। फिर उसके बाद जो है माता जी की एक वाणी है जो मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा सबसे अंत में, और उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यदि किसी के हाँ, सुबोध जी प्लीज बोलिए। एक अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जी जी जी। सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन है, मैं बोलने से पहले जो अभी सर ने बोला था श्री अरविंद के बारे में, जो संकलन बहुत अच्छा था, उसको आप या अपर्णा दीदी व्हाट्सएप पे ले लें तो हमें मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं श्री अरविंद के बारे में आचार्य विदेव का एक थोड़े से अंश उनके बता रहा हूँ। आचार्य विदेव भी श्री अरविंद के महान शिष्य थे और वो अपने आप में गुरुकुल कांगड़ी के प्राचार्य भी रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। और आचार्य विदेव का दिल्ली आश्रम से बहुत नजदीकी का रिश्ता था। ये आप और अपर्णा दीदी जानते होंगे, क्योंकि माता जी ने, श्रीमान ने आचार्य विदेव को पहले वहां भेजा था दिल्ली, और फिर उसके बाद में वहां पे श्री अरविंद निकेतन की स्थापना हुई, फिर आचार्य जी चले आए, फिर वहां पे श्री अरविंद आश्रम की स्थापना हुई। तो 1942 और 43 में आचार्य विदेव ने श्री अरविंद के ऊपर एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था पांडिचेरी के परमहंस। तो उसका मैं थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पे दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा था, श्री अरविंद उन महापुरुषों में से हैं जो संसार में कभी कभी उत्पन्न होते हैं। उनकी महानता अभी संसार को विदित नहीं है, पर मेरी ऐसी श्रद्धा है कि एक दिन संसार उन्हें अवश्य जानेगा। सरकार, उस ऑब्वियसली सरकार का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार से है, क्योंकि ये आजादी से पूर्व लिखा गया लेख है। सरकार श्री अरविंद को शायद अब तक भी एक भयंकर विद्रोही समझती है। भारत की शिक्षित जनता उनको एक महान देशभक्त के रूप में पूछती है। इसी कारण उनको कई बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए निमंत्रित किया जा चुका है, पर वे अब इस स्थिति से ऊपर हो चुके हैं। अब से लगभग 33 वर्ष पूर्व अर्थात 1910 में वे अपने 3 पागलपन बताते हुए इधर आए। अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में समर्पित करना, भारत माता को बंधन मुक्त करना, और तीसरे भगवान का साक्षात्कार। ये थे उनके 3 पागलपन। उनके योग में कर्म को उत्तम स्थान प्राप्त है। श्री अरविंद के मार्ग की 2 विशेषताएं हैं। पहली है विज्ञान में अवस्था को प्राप्त करना। उनका कहना है कि अभी तक संसार मनोमय दशा से ऊपर नहीं उठ पाया है, और जब तक इससे ऊपर न उठ जाए तब तक संसार में कोई वास्तविक उन्नति व परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उनके योग का पहला ध्येय उस परमोच्च अवस्था तक पहुंचना है, और फिर उस अवस्था तक पहुंचकर भी वही स्थित हो जाना नहीं है, किंतु उस विज्ञान में शक्ति को नीचे लाकर अपने मन, प्राण और शरीर का सर्वथा दिव्य रूपांतरण कर देना है। और दूसरी बात है दिव्य रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार श्री अरविंद का योग अपने इस आरोह अवरोह की उज्जवल प्रक्रिया से इस धरती की अत्यंत स्थूल मरणासन जड़ता को उस परम चैतन्य की ज्योति और दिव्य जीवन के संपर्क द्वारा नवीन उद्बोधन और सनातन जीवित सौंदर्य की ओर ले जाता है। ये मैंने कुछ ही अंश लिए हैं, लेख तो बहुत बड़ा है। तो ये थे आचार्य विदेव विद्यालंकार, जो श्री अरविंद के महान शिष्य थे, उनके अंश मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुबोध जी। असल में बात यह है कि वे सारे लोग जिन्होंने श्री अरविंद को अपना सब कुछ माना है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने जानबूझकर ये कार्यक्रम में जो है, जो लोग श्री अरविंद की साधना में, उनके योग में लगे हुए हैं, उनका श्री अरविंद के प्रति जो उन्होंने लिखा है, जो कहा है उन्होंने, तो चाहे आचार्य अभय देव जी हो या दूसरे हमारे सारे महान साधक गण हो, तो वो तो श्री अरविंद के लिए ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो हम लोगों ने एक सीमित समय में जो क्षितिज तय किया था कि उसमें ऐसे लोग जो श्री अरविंद की साधना से सीधे नहीं जुड़े, हालांकि इसको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल बात है। हर व्यक्ति अपने तरीके से जब किसी अवतार से प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से उसके भीतर साधना शुरू होती ही है।
पर समाज जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों के लोगों को लिया है। और यदि हमारे कोई भाई बहन इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो तो उसको जोड़ेंगे, फिर हम लोग जो है इसको समाप्त करना चाहेंगे कार्यक्रम आज का। अपर्णा दीदी। हाँ मनोज भाई, अभी मेरे पास जोड़ने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे तो मैं मधुसूदन भाई साहब से कुछ बात करना चाहूंगी और उनको प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार। अभी जैसा कि इन्होंने कहा, ये हम लोगों का भी विचार चल रहा था। आपका ये जो संकलन है अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। इतने कम समय में इतने विस्तार से आपने इतने लोगों का विचार या उनकी भावनाएं प्रकट कर दी। हम इसको सचमुच आपसे चाहते हैं। अगर आप हमको अलग अलग नामों से भी चाहें तो हम धारावाहिक रूप में एक एक व्यक्ति के नाम से श्री अरविंद के प्रति भावांजलि श्री अरविंद कर्मधारा में डालना चाहेंगे। और नहीं तो कम से कम आज आपने जितना दिया है वो अगर आप हमें लिखित रूप में दे सकें, या मनोज भाई उसकी हमको वार्ता ही दे दें, उसकी ऑडियो वो रिकॉर्डिंग दे दें, तो हम उसको करवा लेंगे। और फिर हम चाहेंगे आपसे अनुमति लेना कि हम इसे श्री अरविंद कर्मधारा में प्रकाशित करें। हम लंबा होने से धारावाहिक रूप में डालेंगे, और अगर आप इसको संक्षिप्त होना मुश्किल है, इतना तो कम से कम होना ही है, तो हम लोग बहुत आभारी होंगे आपसे। नहीं तो अगर दोनों दे दें तो आभार होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो माता जी का कार्य है, हर दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप इसको और आगे ले जाकर प्रसारित करना चाहती हैं तो बहुत ही आनंद का विषय है, और भी लोग जाने। बहुत तो बहुत खुशी होगी। और ये पूरा वर्ष हम सारे अंकों में मुख्य रूप से श्री अरविंद के प्रति ही लेख करेंगे, तो उसमें अच्छा रहेगा कि एक ये बहुत ही मनोज भाई की सराहना करनी पड़ेगी कि इतना सुंदर विषय उन्होंने निकाला, और बहुत ही अच्छा लगा। इतना लंबा समय बीता पर हम में से शायद ही कोई हिलना चाह रहा होगा यहाँ से। बहुत सुंदर लगा, धन्यवाद। ये दीदी मुझे लग रहा था कि समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सामग्री इतनी ज्यादा है कि उसमें भी काट छाट करके कुछ ही मैं कर पाया। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, कहीं कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि संगति विसंगति लग रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर मेरे दो निवेदन मेरे हैं। समय की तो सीमा है ही, उस समय का अनुशासन होना ही चाहिए। ये जो रिमेनिंग पार्ट अभी आपके पास यदि कुछ और हो तो उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वर्ष भर में कभी अगर ऐसा अवसर आता है, आप तो निरंतर ही हमारी वार्ता से जुड़े रहते हैं, कि किसी दिन यदि हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट स्पेयर होते हैं तो हम लोग उस दिन इसके जो छूटे हुए नाम है महापुरुषों के, उनको भी ले सकते हैं। तो आपके पास तो आप उसको तैयार ही रखिए, तो हम लोग उसका लाभ जरूर लेंगे। और दूसरा जो बहन जी ने अभी कहा कि श्रीवास्तव साहब उसको यदि हमको दे दें अथवा मनोज भाई उसकी रिकॉर्डिंग दे दें, तो इसमें आइदर और का सवाल क्यों है, हम दोनों देंगे आपको। इससे हम लोग बैठे हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग भी आपके पास भेजेंगे। और ये जो आप लोग, मैं तो बहुत ज्यादा प्रकाशन से जुड़ा नहीं हूँ, बहुत यहाँ महान लोग हैं, लेकिन जो प्रकाशन में जब लेआउट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पन्ना 1/4 भरता है, 3/4 छूट जाता है, कोई आधा भरता है, आधा छूट जाता है, कोई 3/4 भरता है, 1/4 छूट जाता है। तो उसमें आदरणीय श्रीवास्तव जी का जो कलेक्शन आपके पास पहुंचाया जाएगा, उसमें लेआउट करते समय उसको नीचे कहीं जहां भी बॉक्स बना के आप उसको करना चाहें, जैसे मैंने अखंड ज्योति में ये पैटर्न में देखा था, युग निर्माण योजना की जो अखंड ज्योति आती है उसमें ये देखा था, और भी कई आध्यात्मिक उसमें देखा था। तो उस तरीके से न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं, जो विज्ञापन लगाते हैं वो साथ साथ में वो सारा उसका लेआउट के ही अंतर्गत आता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी गरिमा प्रदान करेगा। ये पूरा वर्ष ही प्रभु को समर्पित है, खासकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने के लिए। तो मैं सबसे आखिरी में श्री माता जी ने जो एक बहुत ही अमर संदेश दिया है, आप सबने सुना होगा। माता जी ने तो ठीक ही कहा श्रीवास्तव साहब ने कि हु अदर देन दी मदर श्री अरविंद के विषय में बोल सकती हैं, जान सकती हैं। नहीं तो श्री अरविंद के विषय में कुछ बोलना तो ऐसा है, जो कहते ना, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर निर्गुण
निपुण अपार नेति नेति कह वेद सब, वेद भी जिसको नेति नेति कह देते हैं, ऐसे राम की महिमा, उस विश्व पुरुष की महिमा कौन कर सकता है। तो माँ ने जो कहा वो आप सबने सुना होगा। मदर कहती हैं, what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not a mere revelation, but a decisive action direct from the Supreme. इस माँ की वाणी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। अगले रविवार को हम लोग, अगले शनिवार रविवार को जो हमारी वेबिनार होगी, जैसा हम लोगों ने तय किया था कि प्रत्येक शनिवार, महीने में एक शनिवार रविवार कोई सा होगा, प्रेफरेबली सेकंड या थर्ड, तो उसमें हम लोग किसी एक विषय को लेकर श्री अरविंद के दर्शन, उनके योग, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के किसी एक पक्ष को लेकर वेबिनार करेंगे। आप सबको विदित ही है कि श्री अरविंद सोसाइटी का जो स्थापना दिवस है वो 19 सितंबर को होता है। 1960 में 19 सितंबर के दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था। माँ ने उस दिन हस्ताक्षर किए थे हमारे संविधान पर जो श्री अरविंद सोसाइटी का है, और इसलिए 18 और 19 सितंबर को सायं 4 बजे से 6:30 बजे तक, इन 2-2.5 घंटों में हम लोगों ने श्री अरविंद सोसाइटी या संगठन के माध्यम से, चाहे वे दिल्ली आश्रम हो, चाहे श्री अरविंद सोसाइटी हो, चाहे श्री अरविंद आश्रम हो, संगठन के माध्यम से योग कैसे किया जाता है। तो केंद्रीय विषय जो लिया है वो सामूहिक योग रखा है, और उसमें हम लोग प्रमुख रूप से सामूहिक योग के विषय में चर्चा करेंगे। श्री अरविंद सोसाइटी की जो पूरी यात्रा रही है, जर्नी ऑफ श्री अरविंदो सोसाइटी, thrust areas opted by Sri Aurobindo Society, our work in different regions of India, इन सब के विषय में 2 दिन का हम लोग विस्तृत कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आएंगे, आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। तो हमारे जो भी श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, श्री अरविंद सोसाइटी के विभिन्न केंद्रों शाखाओं से जुड़े हैं, वे जरूर इस बात का लाभ उठाएं। आज भी जब वार्ता चल रही थी, मैंने देखा था श्री अरविंद सोसाइटी के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री प्रदीप नारंग जी, वे आज आए थे, उपस्थित थे, उन्होंने वार्ता सुनी। और 18 और 19 तारीख को जब हम लोग ये वार्ता करेंगे, उस समय भी श्री अरविंद आश्रम की जो हमारी श्रद्धेय तारा दीदी है, विजय भाई है, प्रदीप जी हैं, विजय पोद्दार जी हैं, और भी श्री अरविंद सोसाइटी के जो अन्य पदाधिकारी गण हैं, वे सब अपनी अपनी प्रस्तुतियां लेकर आपके साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो मैं ये बहुत अच्छा अगला वेबिनार होने वाला है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी जो व्यस्तता है उसमें से आगामी शनिवार और रविवार को ये 2.5 घंटे जो है वो कम से कम निकालेंगे, तो हम लोग इस विषय पे और अच्छे से चर्चा कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं अब आप सब इस वार्तालाप का समापन करना चाहता हूं, और अगले शनिवार को सायं 4 बजे हम लोग उस वेबिनार के लिए फिर उपस्थित होंगे। और इस आज के इस जो कार्यक्रम हुआ उसमें श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा और श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र दोनों इसके सहभागी हैं, और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं अगले हफ्ते के लिए। अब श्री माँ के चरणों में हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मात्र संगीत थोड़ा सुनेंगे, और उसके पश्चात हम लोग विसर्जित करेंगे इस कार्यक्रम को अगली बार मिलने के लिए। बहुत धन्यवाद। Ah
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री माँ। इसी तरह हम लोग एक कार्यक्रम और आपके सामने इसी वर्ष लेकर आएंगे, जिसमें श्री अरविंद ने अपने समकालीन, अपने पूर्ववर्ती लोगों के विषय में क्या कहा है, क्योंकि श्री अरविंद ने भी वाल्मीकि कवि से लेकर के सरदार पटेल तक सबके विषय में कुछ न कुछ कहा है, और उन सबको संवेद करते हुए हम कुछ प्रस्तुति आपके समक्ष लेकर आएंगे। इसमें जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, खासकर ये जो रिसर्च टाइप का हमारा प्रोग्राम होगा, जिसमें श्री अरविंद ने नाना जो विभूतियां हुई हैं उनके विषय में कहा है, वो चाहे वेस्ट की हो, नेपोलियन हो, और चाहे हमारे भारत के हो, ऋषि हो, और दूसरे परंपरा से लोग जुड़े हुए हो, आचार्य रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, तो उन सब के विषय में जो किया है उसके विषय में हम चाहेंगे कि आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो पृथक से मेरे से या अपर्णा दीदी से चर्चा कर लें, तो हम लोग उसका एक कुछ अलग से कंपोजिट प्रोग्राम करना चाहेंगे, जिसमें स्पीकर एक से ज्यादा हो सकते हैं, कंबाइंड बोल सकते हैं, और उसकी फिर कुछ रूपरेखा बनाएंगे। उसमें समय लगेगा तो कोई बात नहीं, तो उसमें श्री अरविंद ने जिसके विषय में बोला है उसका चित्र भी साथ में बताएंगे, और बैकग्राउंड के साथ में श्री अरविंद की वाणी जो उनके विषय में है, ऐसी कुछ रूपरेखा बना के जो लोग अपना स्वाभाविक रूप से इस सेवा को करना चाहते हैं श्री अरविंद के चरणों में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे लोग जरूर हमसे चर्चा करें, और हम इसमें जरूर सबका सहयोग लेके एक अच्छा कार्यक्रम फिर सबके सामने रखना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री माँ, जय श्री अरविंद, वंदे मातरम।